हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विदारू पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीडीएस डिपार्टमेंट के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है एट्थ पे कमीशन को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो वो लेटर में क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सब हम इसमें डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सब कुछ है वो आपको अच्छे से समझ में आए। और जितने भी जीडीएस कैंडिडेट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो जो चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जीडीएस की जितनी भी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती है वो टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पर दी जाती है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एक जीडीएस का ड्यूटी टाइम है वो 4 घंटे का है, लेकिन एक जीडीएस बीपीएम एबीपीएम अपने टारगेट को लेकर, डाक वितरण को लेकर इतना ज़्यादा काम का बर्डन है कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे एक जेडीएस को है वो ड्यूटी करनी पड़ रही है। और उसके बाद में भी उनके साथ इतना अन्याय, मतलब आइए हम देखते हैं ये बात की बातें हैं कि क्या कुछ उन्होंने लेटर में लिखा है। ये लेटर उन्होंने 17/1/2025 को लिखा है, यानी कि 17 जनवरी को उन्होंने ये लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को। और क्या इसमें उन्होंने विषय रखा है यहाँ पे हम देखते हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति और ग्रामीण डाक सेवकों के मुद्दों को आयोग के विचाररत विषयों में शामिल करना हेतु प्रार्थना पत्र। ये देखते हैं क्या कुछ उन्होंने लिखा है, सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे। कि अत्यंत सम्मान के साथ हम जीडीएस विभाग के 2.60 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की ओर से आपको और 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति के आपके निर्णय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दलितों की स्थिति को ऊपर उठाने और भेदभाव को समाप्त करने के आपके कार्य से प्रोत्साहित होकर हम सम्मानपूर्वक आपके सबसे मूल्यवान समय का उपयोग करके अपनी समस्या को समाधान के लिए आपके समक्ष रखने का साहस करते हैं। और देखिए इसमें क्या क्या उन्होंने अपनी समस्याएं हैं वो रखी है कि हम जीडीएस हैं कि हम सेवक हैं और जो बैंकिंग प्रणाली आईपीपीबी केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित सहित डाक सेवाएं प्रदान करते हैं और उनका वितरण और उनका विस्तार करते हैं। बचत बीमा और आईपीपीबी संचालन को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन हम वेतन और सेवा शर्तों में भेदभाव के शिकार है। इसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी स्कीम्स आती हैं आईपीपीबी की होती है या फिर डाक वितरण का हो गया, तो डाक विभाग है ये सारे काम है वो कर रहा है। और उसके बाद भी इस सेवाओं की शर्तों और भेदभाव के है, सेवाओं की शर्तों और वेतन में है ये भेदभाव के शिकार हमारे जीडीएस हैं वो हो रहे। ये उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट देखते हैं कि राजमा के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य और अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बीच का संबंध, जैसा कि उन्हें तब तक कहा जाता था, स्वामी और नौकर का है। हालांकि वे नियमित सिविल सेवकों से अलग हैं और इस निर्णय को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। यह उचित है कि ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और सेवा को सीपीसी को है वो भेजा जाए और इन कर्मचारियों, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों का मुद्दा प्रथम सीपीसी को भेजा जाए और जिसने कुछ सिफारिशें की थी और उसके बाद ऐसे कर्मचारियों के लिए अलग अलग समितियां नियुक्त की जा रही है। और चौथे सीपीसी ने स्पष्ट रूप से देखा और माना कि वह ईडी एजेंटों को अपने दायरे से बाहर रखने के लिए इच्छुक नहीं है और स्पष्ट रूप से ईडी एजेंटों यानी ग्रामीण डाक सेवकों को केंद्र सरकार के कर्मचारी और धारक कहा है। और उसके बाद केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति, डाक विभाग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वेतन और सेवा शर्तों के मुद्दे को केंद्रीय वेतन आयोग की विचारणीय शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए और इस पर सहमति नहीं बनी है। और इसके बाद जीडीएस के लिए नियुक्त कमलेश चंद्र समिति ने भी सिफारिश की है कि भविष्य में जीडीएस के मुद्दों को सीपीसी को भेजा जाना चाहिए और इसलिए हम अत्यंत सम्मानपूर्वक आपसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं और जीडीएस के लंबे समय से लंबित औचित्य को 8वीं सीपीसी के संदर्भ में शामिल किया जाना चाहिए और डाक प्रणाली में लंबित औचित्यपूर्ण हिस्सेदारी और विभाग की वास्तविक रीढ़ केंद्रीय सेवा पीसी। इसमें उन्होंने, इस पूरे लेटर में उन्होंने 8th पे कमीशन में जीडीएस को शामिल करने के लिए कहा है और उनके मुद्दों को है वो सीपीसी को भेजने के लिए उन्होंने है वो अपनी मांगे उठाई है। और उन्होंने पहले भी जैसा कि ये वेतन आयोग को मंजूरी मिली थी उस दिन भी उन्होंने
अपने कमेंट के ज़रिए, अपने टेक्स्ट के ज़रिए उन्होंने बताया था कि जीडीएस के साथ कोई भी भेदभाव ना हो और उनको भी वो इस आयोग में सम्मानपूर्वक इस आयोग में शामिल किया जाना चाहिए। और यही मांग है वो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से की है, और जो जनरल सेक्रेटरी SS महादेविया ने लेटर लिखा है उनको। तो देखते हैं इस लेटर का क्या कुछ रिप्लाई आता है। उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली अपडेट है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हो वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।